MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद पूछता है भारत बिहार से। आज हम आप पूछेंगे जनता से कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर वो मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहा जाता है कि जो बिहार की धरती है ये राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, दुश्मन दोस्त बन जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर मौजूदा समीकरण को हम देखें तो यहाँ स्थिति ऐसी है कि अब बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका से निकलकर जेडीयू और बीजेपी जो है एक बराबर की भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बता दूं तो सीटों की तकरार वाला महागठबंधन भी है। लेकिन सवाल एक और है, वो सवाल ये है कि भाई जनसुराज का भी इस बार सूर्य उदय होगा या नहीं होगा, किस ओर उठ बैठेगा ये सियासी ऊँट, ये भी देखना होगा। तो हम जानेंगे लोगों का मिजाज, उनसे भी समझेंगे कि आखिर किसकी बातें ज्यादा उनके दिल को छू रही हैं। क्योंकि बिहार की जनता, आपको बता दूं, बच्चा यहाँ पर राजनीति को बहुत ही बारीकी से समझता है और सभी के दिमाग की अगर अल्फा गामा तरंगों की बात करें, वो इसी सवाल का जवाब खोज रही हैं कि एक तरफ विकास की रफ्तार है, दूसरी तरफ जाति का समीकरण है और तीसरी तरफ हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। लेकिन असल में अपने वादों को कौन निभाएगा? क्या जो जंगल राज चला गया उसी की याद दोबारा ताजा होगी अगर आरजेडी को मौका दे दिया, और अगर जेडीयू को मौका दिया तो क्या फिर से जो बिहार की हर बार उम्मीद होती है वो आएगी या फिर जनसुराज से जनता उम्मीद लगाएगी? ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक मैं पैकेज आपको दिखाती हूँ, एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये कि मौजूदा समीकरण क्या कुछ बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज समस्तीपुर आए, जनता से सीधे तौर पर संबोधन में कहा कि पहले लालटेन होता था लेकिन अब सबके घर में लाइट है, पहले जंगल राज होता था लेकिन अब सब कुछ मंगल ही मंगल है। तो क्या कुछ मौजूदा स्थिति है वो मैं रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। ये गठबंधन वाले पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से पीएम मोदी ने आज बिहार चुनाव का शंखनाद किया तो विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो बिहार चुनाव के सारे समीकरण बदल गए। कर्पूरी ग्राम से प्रण, गठबंधन से रण, पीएम की हुंकार, जंगल राज पर प्रहार, बिहार का चुनावी रण, शासन वर्सेस कुशासन। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पीएम मोदी ने एक एक कर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा। समस्तीपुर की धरती से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को बताया कि आखिर बिहार में एनडीए की सरकार क्यों जरूरी है और अगर सत्ता महागठबंधन के हाथ में चली जाती है तो बिहार का क्या हाल होगा। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे। आरजेडी के जंगल राज में
नक्सलवाद, माओवादी आतंक भी खूब फला फूला। पीएम मोदी ने जंगल राज का हवाला देते हुए बिहार में लंबे समय तक बिगड़ी रही कानून व्यवस्था के लिए आरजेडी को आड़े हाथों लिया। 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। यहां समस्तीपुर के भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 800 करोड़ रुपया समस्तीपुर के किसानों के खाते में जमा किए हैं। आप मुझे बताइए, अगर जंगल राज वालों की सरकार होती तो क्या आपके पैसे आपके खाते तक पहुंच पाते क्या? क्या आपके पैसे बीच में ही चोरी हो जाते कि नहीं हो जाते? पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार की जनता को बताया कि कैसे अब बिहार में 3 गुना विकास हो रहा है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा एनडीए सरकार ने बिहार को विकास के लिए दिया है। पीएम ने कहा, आरजेडी वालों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, इसीलिए उनका डब्बा गोल करना जरूरी है। फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पीएम मोदी ने टिकटों को लेकर महागठबंधन के अंदर चली रसाकशी पर भी जमकर तंज कसा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की बिसात में बाजी कौन मारेगा? क्या नीतीश कुमार ही रिपीट होंगे? क्या तेजस्वी को ताज मिलेगा? क्या जनसुराज का सत्ता में उदय होगा? क्या कांग्रेस अपने वोट बैंक को साधने में कामयाब होगी? क्या बिहार चुनाव राहुल गांधी के लिए लिटमस टेस्ट है? बिहार में पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को संजीवनी मिल गई है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव भी गदगद है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। बिहार में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल समस्तीपुर में रैली कर पीएम मोदी ने बिहार का चुनावी माहौल जरूर बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूछता है भारत बिहार से, और यहाँ पर हम पटना में मौजूद हैं। पटना का ये वो मरीन ड्राइव है जहाँ पर अक्सर शाम को लोग आते हैं अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए। यहाँ पर क्या भैया बेच रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बटाटा पूरी बना रहे हैं मैम। बटाटा पूरी। अच्छा, क्या सही है? यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है? पता नहीं मैम, अभी क्या लग रहा है, वोट डालिएगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश रिपीट होंगे या तेजस्वी के सरताज? बिल्कुल नीतीश रिपीट होंगे। क्यों रिपीट होंगे? हमको ऐसा लगता है, काहे? जैसा आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार। काम हुआ है? पहले मरीन ड्राइव पर आना होता था? नहीं, ये तो नया बना है ना। नया बना है। जी। बिहार में बाहर है मैम, आगे थोड़ा जाइएगा तो ट्रैफिक दिख जाएगा आपको, बहुत ध्यान। आप भी तो युवा हैं, युवा का तो एक बहुत बड़ा किरदार इस बार देखने को मिलेगा। हाँ मैम, श्योर, क्यों नहीं मिलेगा। क्या सोचा है इस बार? सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हमारा। हाँ, हमारा तो प्रशांत किशोर को, जनस्वराज। आज का सूर्य उदय करेंगे? जी मैम। करेंगे? क्या कैसे, कौन सी ऐसी बात जो उनकी पसंद आ गई? मैम, उसकी आइडियोलॉजी पसंद आ रही है, मतलब जो थॉट्स प्रोसेस है, जो थिंग्स, मतलब जिन चीज़ों पे बात कर रहे हो, बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए आइए यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप लोग वोट करेंगे क्या? नहीं, अभी नेक्स्ट बार। हाउ ओल्ड आर यू? मतलब अभी वोट नहीं कर सकते, मेरा वोटर आईडी नहीं बना। अच्छा, वोटर आईडी नहीं बना है। लेकिन यहाँ पर देखिए और भी, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पूछता है भारत बिहार से, यहाँ पर युवा से बात करेंगे। क्या करते हैं आप लोग? मैं तो इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है? रोजगार है यानी कि बिहार में? नहीं, मैं दिल्ली में इंजीनियर हूँ। अच्छा, बिहार तो में। पलायन करना पड़ा, ये मजबूरी रही?
या ये तो मजबूरी है बिहार वासियों के लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत दुख की बात है। पर हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, हम लोग दिल्ली से बिहार में काम करें, अपने घर में काम करें। तो विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं, विकास हुआ है पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर ये सब इस तरीके से शाम को आते हैं, बच्चे अपने परिवार के साथ आते हैं, कुछ और युवा बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस बार वोट डालिएगा? हाँ, किसको? नीतीश कुमार। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास। विकास। जी। विकास हुआ है बिहार में? हाँ, बहुत 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 हुआ है। बहुत विकास हुआ। आज तो मोदी जी भी आए थे। हाँ आए थे, लेकिन नीतीश कुमार को हम लोग डालेंगे। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है एक मिलीजुली राय दिख रही है। यहाँ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जनसुराज का भी उदय करेंगे। लेकिन एक बार सुमित के पास भी मैं चलती हूँ। सुमित, आज जब समस्तीपुर में पीएम मोदी आए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, लेकिन जहाँ इस वक्त मौजूद है उनके आसपास भी लोग हैं। सुमित, आप जहाँ पर हैं वहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, ये समस्तीपुर जहां से पीएम मोदी ने आज चुनाव प्रचार का शंखनाद किया और कर्पूरी ग्राम भी गए थे, तो समस्तीपुर की जनता बताएगी। और चाय पीते हुए यहाँ पर चाय की दुकान पर हम मौजूद है समस्तीपुर में, बाजार में रौनक है छठ पर्व को लेकर, शॉपिंग। चाय पी रही है माता जी, लेकिन आज मोदी जी आए थे, पता चला? मोदी जी आए थे ना जी? हाँ जी, चला। इस बार वोट दीजिएगा ना? जी देंगे। अच्छा, जोर से बोलिए ना। देंगे सर। कौन सा मुद्दा पर? कमल छापर। कमल छापर। तो मोदी जी से खुश हैं? जी खुश। काहे के लिए? क्या दे रहे हैं मोदी जी ऐसा? सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं जी। क्या? चाय की चुस्की के साथ? जी जी बिल्कुल। वोट भी पड़ेगा ना? बिल्कुल। किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर। कौन कर रहा है विकास? नीतीश कुमार और मोदी जी के। नीतीश कुमार मोदी जी। क्या बाबा? हाँ, नीतीश कुमार का जय जयकार है। नीतीश कुमार जय जयकार है। जय जयकार है। मोदी जी आज, मोदी जी जय जयकार है। मोदी जी जय जयकार। हाँ। क्या? हाँ ठीक है। ठीक है क्या? अरे जोर से बोले ठीक है, मतलब ठीक है। चाय में कुछ दीजिए, गर्माहट एकदम सुस्त पड़े हुए हैं। पूरा गर्माहट, पूरा हिट है, पूरा हिट है, चुनावी हिट है कि पूरा चुनावी हिट है। मोदी इस बार आएगा एनडीए सरकार। इस बार एनडीए सरकार। मोदी जी आज आए थे, भाषण सुने होंगे। हाँ, मोबाइल बोले कि जंगल राज एक तरफ है। नहीं, अच्छा राज है। नहीं, जो जंगल राज था वो दोबारा नहीं आएगा। दोबारा नहीं आएगा वो। दोबारा नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम सबको बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहिए? मतलब बदलना चाहिए। और मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। क्यों? ये डबल इंजन का सरकार है। तो ये कह रहे हैं बदलाव। हाँ, मोदी सरकार जय जय है। जय जय क्यों है? अरे कार्य किए हैं, बढ़िया बढ़िया काम किए पेंशन हैं। भी मिल रहा है। हाँ, पेंशन हमारा पेंशन तो रेल दे रहा है। अच्छा, इधर आई ना, बदलाव की बात कर रहे थे। कहाँ गए? क्या बाबा? बाबा आइए। आइए, आ गए। अरे आइए। मोदी जी आज आए थे समस्तीपुर में। जी मालूम हुआ था। मालूम हुआ तो सुने भाषण? नहीं, भाषण नहीं सुने। अच्छा, मोदी जी बोल के गए हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट डालिए, जंगल राज दोबारा नहीं आएगा। ठीक। क्या मुद्दा है? आप ठीक। ठीक है। ठीक है। जोर से बोलिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, मोदी जी को ही वोट क्यों देना है? क्यों? विकास के लिए। विकास के लिए। पेंशन भी मिल रहा है? नहीं। नहीं। क्या बोल रहे हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी होगा इस बार। लालटेन जल रहा है। लालटेन जल रहा है। लालटेन क्यों चल रहा है? ये हर हर मोदी। बताइए आप दोनों। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव हम लोग बहुत पहले देख लिए जो क्या हुआ था, नहीं हुआ था। इस बार फिर से जंगल राज नहीं है। जंगल राज भाई, जंगल राज जो गया वो गया, अब दोबारा आ रहा है। दोबारा नया उल्लास के आता रहा है। जंगल राज नहीं आएगा, इसकी गारंटी है? बिल्कुल नहीं आएगा। कह रहे हैं भरोसा है जंगल राज। जब दोबारा जंगल राज नहीं आएगा तो जो क्या गारंटी? नौकरी के बदले जो जमीन लिए थे कहिए वापस कर देंगे। नौकरी के बदले जमीन वापस लेने के लिए कह रहे हैं भाई। जमीन वापस। बहुत सारे ऐसे बीजेपी का नेता है जो घोटाला किया हुआ है, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। कौन घोटाला किया है? बीजेपी का कौन घोटाला किया? बोलने से सर थोड़ी होता है, उसका प्रूफ न देगा। वो सुप्रीम कोर्ट जो हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को ये देना चाहते संदेश कि वो पहले बाढ़ पीड़ित, जो बाढ़ आते हैं, बाढ़ से पूरा पीड़ित बिहार, जो क्षेत्र गांव डूब जाते हैं, उसको अन्न क्षतिग्रहण होता है पूरा, उसको पहले सुधार करे अच्छे से। या खबरा काहे बोल रहे हैं? तो बुलंदी से बोलिए ना। या नेपाल में वो नेपाल में सबसे बड़ा पहले वो डैम बनाए। डैम बनाए। हाँ,
हाँ भरोसा नीतीश जी में आ जाती है। हाँ, मोदी जी भी हैं उनके साथ, तो इसलिए भरोसा पूरा तेजस्वी जी पर भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है उन पे। अरे भाई भरोसा है, क्या कह रहे हैं? मतलब सब सेटिंग है, पूरा भरोसा है। दारू फिर से है ना, फिर से वो घर में ये बोल रहे हैं दारू चालू होना चाहिए। कौन बोल रहा है दारू चालू? नहीं चालू चाहिए, नहीं दारू नहीं चालू चाहिए, नहीं चालू दारू तो चालू है, होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। में चाहिए, ओरिजिनल में चाहिए, ओरिजिनल में चाहिए। हमको शिक्षा चाहिए बस, और कुछ नहीं, हमको दारू नहीं चाहिए। नहीं, ये बोल रहे हैं ओरिजिनल में दारू चालू होना चाहिए। शराबबंदी क्या? शराबबंदी कानून तो फ्लॉप है, उसको फ्लॉप है, वो सही ढंग से उसको लागू किया जाए, नहीं तो चालू ही कर दिया। एक चीज बताइए, युवा आप लोग हैं, सरकारी नौकरी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव दे देंगे, आपको भरोसा है? कहाँ से लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे? अपने घर से, वो अपने घर से। बात बताइए, 15 साल से तभी नीतीश है, अभी हम लोग 29 साल हो गए बेरोजगार बैठे हुए हैं। उतना संभव नहीं है नौकरी दे देना। नहीं, ये तो अभी इलेक्शन का टाइम है, तो उनको जैसे मन है वैसे बता रहे हैं, बोल दिए हैं, वैसे संभव नहीं, काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, ये जनता सब हिसाब किताब लेकर बैठी हुई है प्रियंका, और जनता को पता है कि वादे कैसे हैं, कितने खोखले हैं। बैक टू प्रियंका। आप बोलिए बात के लिए बात। बिल्कुल बिल्कुल, वादे खोखले हैं और वादे चुनावी वादे हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी तपिश भी है, वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि अपने मताधिकार का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ये बताना है कि अगर लाठी पड़ी तो उसका जवाब वोट से देना है। कैसे वो जानते हैं कि बताना है कि अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर दी जाएगी कि हर घर में सरकारी नौकरी। काम धंधा ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा। नहीं, या घोड़ा लेके घूमते रहते हैं? हाँ। कब से? शाम से आते हैं। दिन का कितना कमा लेते हैं? 200-250 पड़ जाता है। 200-250? एक बारी का कितने में चक्कर लगवाते हैं? 50 रुपया, 25, 50 रुपया। इस बार वोट डालिएगा? वोट डालिएगा? काहे ना वोट डालेंगे। किसको? अब किसको ज्यादा भारी रहेगा उसी को डालेंगे। नीतीश रिपीट कराओगे नीतीश को दोबारा से या तेजस्वी? अब किसी को अब समय देने के बाद सोचा जाएगा। नाम क्या हुआ आपका? हमारा विजय। पूरा नाम? पूरा नाम विजय है। तो जाति के नाम पर वोट डालिएगा या मुद्दों के नाम पर? हम जाते भाई पर नहीं दौड़ते हैं, किसको ऐसी आता है इसी पर दे देते हैं। वैसे कुछ विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है। हम लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं तकलीफ बताते बताते? हम मुस्काई कहाँ रहे हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ सब बच्चे आपको दिख रहे हैं सेल्फी लेते हुए, महिलाएं भी दिख रही हैं। महिलाओं का इस बार एक बड़ा रोल होने वाला है चुनाव में। हाँ? जी हाँ? क्या आप कह रहे हैं कि 30,000 रुपए देंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। क्या सोचा है इस बार चुनाव में? वोट तो डालिएगा, वोट डालिएगा इस बार। हाँ, डालना तो है वोट। क्या खाने आए हैं? झालमुड़ी खाने आए हैं। झालमुड़ी खाने आए हैं मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव पर रोज आते हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद से आए। तो इस बार क्या अच्छा लग रहा है चुनाव में? किस नेता की बात सबसे ज्यादा दिल को छू रही है? हम लोग तो एनडीए का ही समर्थन में रहते हैं, मोदी गवर्नमेंट। मोदी। और आप लोग युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? मैम ये सब नेता में के बारे में हमको नहीं मालूम। वोट डालिएगा? लेकिन वोट है मेरा, वोटर का आईडी बन ही नहीं है अभी तक। तो आईडी नहीं बनी है, तो ये भी एक समस्या है। कितने का दे रहे हैं? 30 का प्लेट है। 30 का प्लेट है। कम हम नहीं बोलते कि दाम कम करिए? नहीं, इसमें क्या कम करना है। सही है। लग रहा है यहाँ पर कुछ पलायन, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? रहेगा मैम। मुख्य तौर पर बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी का ज़्यादा है समस्या, काम का वही ज़्यादा है मुद्दा। काम नहीं है आपके पास? नहीं है। क्या करते हैं? अभी तो बिजनेस कर रहे हैं जी। जंगल राज खत्म हुआ, मंगली मंगल हुआ, ऐसा कुछ देखने को मिला? बिल्कुल खत्म हुआ है बीजेपी कहने से। ठीक है। देखिए हमारे सहयोगी सुमित जो है उन्होंने भी लोगों से बात की समस्तीपुर में, और ये जाना कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आए चुनावी रैली को संबोधित करने, तो जनता का कैसा मिजाज है। देखिए परिवार के साथ भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को इस बार चुनावी मौसम? चुनावी मौसम तो ठीक ही लग रहा है अभी। हाँ। इसकी बात ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी तो तेजस्वी का अच्छा लग रहा है। हाँ, घर में बात करते हैं दोनों लोग? हाँ, दोनों तेजस्वी वाले या एक तेजस्वी और एक नीतीश वाले? तेजस्वी है। क्यों तेजस्वी? क्यों? उसका थोड़ा स्वभाव अच्छा है, उसका राजनीतिक तजुर्बा थोड़ा अच्छा लग रहा है। बदली चाहते हैं बिहार में। ठीक है, तो तेजस्वी के सिर ताज सजाएंगे ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। लेकिन एक बार आपको वो चौपाल, वो बातें भी सुनवाते हैं जो सुमित ने समस्तीपुर में मौजूद लोगों से की है। भाषण सुनने आई थी, मोदी जी का भाषण सुन लिए? जी सुन लिए। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा। हम लोग को अच्छा लगा कि उनको
पक्ष में बहुत है, हम लोग सब जीविका दीदी। सबके 10,000 भी मिला है? हाँ 10,000 मिला है। बोले हैं कि अभी और देंगे। हाँ 2 लाख फिर मिलेगा। तो और देंगे। हाँ अभी बिजनेस के छोटा मोटा बिजनेस के लिए दिए हैं, छोटा बिजनेस करेंगे और बिजनेस करेंगे तो उसमें और 2 लाख रुपया और मिलेगा। जितना बड़ा बनाएंगे बिजनेस को उतना। तेजस्वी जी भी कह रहे हैं माता बहन को हम पैसा देंगे। तेजस्वी जी पर भरोसा है कि मोदी जी? तेजस्वी ना है। मेरे बेटे का स्कूल से कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, विकलांग है, 7 बार ऑपरेशन कराए हैं, लेकिन हम मोदी जी से इतना रिक्वेस्ट करेंगे जरूर। हमारे दादाजी के उम्र का है, इसलिए उनका हम बहुत ही इज्जत भरोसा मोदी जी पर, बहुत मान सम्मान उनका करते हैं। उनसे इतनी रिक्वेस्ट है यहाँ सरकारी स्कूल में चेक किया जाए। मोदी जी के सुन ले लिए? हाँ सुन लिए। की केहन लगल मोदी जी के पास? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। हम लोग का बहुत बदल दिए, अब क्या चाहिए? और हम लोग का सब चीज देते हैं, पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोग वोट देंगे सहयोग। जो जंगल राज बोले हैं तो आपको लगता है कि वही दौर? मेरा बहुत आगे बढ़ गया पढ़ लिख के, उन्हीं के बदौलत ना। जंगल राज का दौर फिर से वो। तो ये आपने सुना समस्तीपुर में जब महिलाएं पीएम मोदी का भाषण सुनी और उसके बाद वो तारीफ करती हुई नजर आई, लेकिन उस भाषण के बाद असर समस्तीपुर में क्या है वो हम लगातार बता रहे हैं दर्शकों को चाय की चुस्की के साथ। क्या बोलिए ना। क्या मोदी जी का भाषण सुने? ठीक सुने, सब ठीक था? ठीक है। और क्या चाहिए मोदी जी से? मोदी से जो चाहिए यही कि मुक्तापुर पुल पास हो गया, भोला टोकी जी पुल पास हुआ, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। कितना सालों? भरोसा किस पर है, मोदी जी पर या तेजस्वी जी पर? भरोसा तो क्या किस पर सब है, अभी तो माहौल नहीं सुन देखे हैं। अभी क्या देखे? और क्या नहीं देखे? क्या चाहिए बाबा आपको? हमको चाहिए चीनी मिल चालू करवा दे। हाँ चीनी मिल। हाँ चीनी मिल। और आपको जो पेपर मिल। पेपर मिल क्या जी हमारा कहना है सर, समस्तीपुर में बड़ा चीज लगना चाहिए फैक्ट्री, जिससे कि जगत कल्याण हो सके, यहाँ के युवा को नौकरी मिल सके। युवाओं को नौकरी के सवाल पर क्या कहेंगे भाई? नौकरी का बड़ा मुद्दा हो गया है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम दे देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी की आप चर्चा कर रहे हैं, जो खुद नौमी फैले, जिसको खुद शिक्षा ज्ञान है, दूसरे को क्या शिक्षा देगा? मगर समस्तीपुर के धरती पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन किए हैं और उसका उन्होंने जो संदेश दिया है कि विकास के मुख्य धारा से अपनी लाइन पर वो जो बिहार को लाना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से केंद्र में योजनाएं चल रही है। पहले के प्रधानमंत्री बोलते थे कि 100 रुपया चलता है, 15 रुपया मिलता है, अब है कि 100% बिहार की जनता के। और सबसे बड़ी बात, लेकिन नौकरी के वादे पर भरोसा है? जी भरोसा है। तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं, उनके पे भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा है? नीतीश कुमार पूरा भरोसा है, एनडीए सरकार पे है। इधर आइए। क्या इस महिला सबका बड़ा देखते हैं रोल चुनाव में? महिला को जो देखते हैं वो सही है, पैसा पर महिला लोग के खरीद लिया। कौन खरीद लिया? निश्चित। अच्छा। और क्या होता है सुनिए, और क्या होता है, पूरा बिहार में जो भूख मरता है करोड़ों आदमी, उसके फायदा लिए तो नहीं सोचता है। लेकिन तेजस्वी जी भी वादा कर रहे हैं, कि वो भी देंगे पैसा। तो पैसा ऐसे सब चीज नहीं है ना, नहीं है, पेट भी है। हाँ। 1000 रुपया देने से मेरा जिंदगी चला जाएगा कोई माने औरत का? ठीक है। यहाँ अलग अलग मत और जनता यही है कि अब सब सोच रही है, मूड बना रही है धीरे धीरे। और इस बीच नेताजी अपना वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, मेरे सहयोगी प्रियंका ने बात की, देखिए। मोदी जी ने समस्तीपुर में रैली की और कहा कि हम लालटेन नहीं हाथ में, हम लाइट देंगे। इंटरनेट देखिए कितना बढ़िया कर दिया है कि अब रील बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पर गरीबों को घर भी दिया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये आरजेडी और कांग्रेस वाले तो आएंगे तो गुंडा राज। मोदी इस भारत का रील जो बना रहा है, ये बच्चे बना रहे हैं, हमारे यूथ बना रहे हैं, ये कोई सरकार नहीं बना रही है, कंप्यूटर। अच्छा ये रील्स का पैसा कहाँ से आ रहा है आपको पता है? भारत से नहीं आ रहा है, ये रील्स का पैसा अमेरिका। क्या समझे आप? तो इसमें मोदी का कौन भूमिका है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। अब कितना झूठ बोलिएगा मोदी जी। रील्स बना रहा है मेरा बच्चा, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये आप चाय बेचने वाले 40 साल से आप बिहार के विकास पर, विशेष राज्य पर नहीं बोलते हो, विशेष पैकेज पर नहीं बोलते हो, स्मार्ट सिटी पर नहीं बोलते हो, बाढ़ पर नहीं बोलते हो, कह रहे हो तालाब बहुत था। अरे मोदी जी, दरभंगा के मैथिली और मिथिला की संस्कृति को पता है? हाँ,
तालाब उस दिन मंच पर देखे थे जब मोदी जी के आप कान में कुछ कह रहे, फिर आप वही कान में कह रहे थे, कान में लग रहा था कि अच्छा एकदम नहीं, कान में ऐसा लग रहा था कह रहे हैं कि हम आप ही के साथ गठबंधन। कुछ हम उनको अनुरोध आग्रह और कुछ हम उनको बिहार के और सीमांचल के बारे में, उस मिठास के बारे में कुछ ज्ञान दे रहे थे। हम मिठास में, हम लोग कितने मिठास में कितना प्रेम करते हैं, सीमांचल के लोग कितना लोगों से प्यार करते हैं, यहाँ नफरत का जगह नहीं है, आप विशेष पैकेज दे दीजिए। तो मोदी जी कितना झूठ बोलेंगे। तो वो हंस क्यों गए थे इतना तेज? भैया तो हमने कहा मोहब्बत कर लीजिए थोड़ा सा सीमांचल से। हमने बोला हम तो बोला आपसे इतना प्यार करते ही हैं आपको, तो हम सबने कहा और भी जगह बिहार में दे दीजिए। तो हम लाए जनता की बदौलत। कहते हैं बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार है। अच्छा, नीतीश कुमार के पीठ में, तो नीतीश कुमार के साथ तो कई बार इन्होंने धोखा किया। इन्होंने नीतीश कुमार के माँ को गाली दिया, डीएनए को गाली दिया बिहार को। नीतीश भी तो पलट जाते थे भैया, नीतीश कुमार जी पलट जाते थे आइडियोलॉजिकल, लेकिन डीएनए को गाली तो नीतीश जी किसी को नहीं दिए। और विशेष राज के लिए तो नीतीश कुमार जी ने लाखों करोड़ों करोड़ बाल भेजे थे। क्या हुआ? राहुल गांधी जी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जाति धर्म बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, नफरत नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। वो तो भारत की जाति तक को नहीं जानते हैं कि भारत में जाति, वो तो एक जानते हैं, एक। राहुल गांधी के विचारों में और खून में जाति नहीं है। कांग्रेस में तो एक भी अपराधी माफिया बाहुबलियों को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने तो सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस क्यों किया? पहले इतनी 70 सीट, इस बार 62। भैया कांग्रेस हमेशा सेक्रीफाइस करती रही है, इतिहास है। कोई मजबूरी? कंट्री के लिए नहीं, नेशन के लिए, नेशन बचाने के लिए, आम आदमी की जिंदगी की खुशियां के लिए, इकोनॉमी के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत आते हैं और अचानक से महागठबंधन में ऐलान हो जाता है कि भाई तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है? उससे पहले ये था कि भाई कौन होगा चेहरा? एक बात समझिए, हम हर परिस्थिति में कलेक्टिव सोच के साथ आज हम बिहार में गए हैं। हम अत्यंत पिछड़ी जाति को भी डिप्टी सीएम के लिए किए हैं, ओबीसी में भी हमने किया है, हम माइनॉरिटीज में डिप्टी सीएम करने जा रहे हैं, हम दलित में डिप्टी सीएम करने की बात कर रहे हैं। तो हम माइनॉरिटीज और दलित को राहुल गांधी जी के जो विचारधारा है उससे अलग नहीं है। और हमारे अशोक गहलोत, ओबीसी की पार्टी कह रही है कि भाई दरी बिछावन मंत्री कर दिया इन्होंने, जो ज्यादा प्रतिशत वाला। हमको तो समझ में नहीं आता है। ओबीसी 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 12% वाला उप मुख्यमंत्री और 18 वाला दरी बिछावन मंत्री। साहब, आप सपना मत देखिए। हमारे यहाँ अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री कौन बनाया था? राजीव गांधी जी तारिक अनवर को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। हमारे यहाँ सबसे पहला दलित चीफ मिनिस्टर कौन बनाया? भोला पासवान शास्त्री जी को। और भारत में सबसे पहला आदिवासी और दलित चीफ मिनिस्टर कौन बनाया? आपका कभी नरम रुख दिखता है, कभी सख्त दिखता है, कभी आप मोदी जी के पास जाके उन्हें हंसाते हैं और कभी अचानक से मोदी जी को बातें बताने लगते हैं। कभी संसद में जब जाते हैं और शपथ लेते हैं तो कहते हैं हमें सिखाइएगा शपथ कैसे लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम सख्त तो कभी है नहीं, हम जो सच्चाई वाली बात है वही न कर रहे हैं। हम मोदी जी से कोई नफरत की बात तो कर नहीं रहे हैं। मोदी जी देश। तो देखिए, चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा भी होगी, जिन पर कुछ खर्चा भी होगा, उनके नाम पर पर्चा भी तैयार हो रहा है। लेकिन सवाल जस के तस है कि नीतीश रिपीट होंगे या तेजस्वी के सिर पर ताज सजेगा, या जन स्वराज का सत्ता में उदय होगा, या कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ अपने वोट बैंक को साधने में कामयाब होगी, या ये चुनाव राहुल गांधी के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होगा। तो तमाम सवाल हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। 14 नवंबर के बाद तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि आखिर बिहार में कितनी बहार है, बिहार क्या कुछ किस मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।